नमस्कार, वेलकम टू दी अंकुर राजा। माय नेम इज अंकुर। इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं यह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। एक समय स्वामी जी को एक राजा ने अपने महल में बुलाया और बोला, तुम हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हो, मिट्टी, पीतल, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो, पर मैं ये सब नहीं मानता, ये तो केवल एक पदार्थ है। उस राजा के सिंहासन के पीछे किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। विवेकानंद जी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। विवेकानंद जी ने राजा से पूछा, राजा जी ये तस्वीर किसकी है? राजा बोला, मेरे पिता की। स्वामी जी बोले, उस तस्वीर को हाथ में पकड़ लीजिए। राजा से बोले। राजा उस तस्वीर को हाथ में ले लेता है और स्वामी जी कहते हैं राजा से, अब आप इस तस्वीर पर थूकिए। राजा यह सुनकर बहुत ही क्रोधित होकर बोलता है कि स्वामी जी आप यह क्या कह रहे हैं? इस पर स्वामी जी फिर से कहते हैं कि मैंने कहा उस तस्वीर पर थूकिए। राजा क्रोधित होकर कहता है, स्वामी जी आप होश में तो हैं ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। जिस पर स्वामी जी कहते हैं, क्यों? ये तस्वीर तो केवल एक कागज का टुकड़ा है और जिस पर कुछ रंग लगा है। इसमें कुछ ना तो जान है, ना ही आवाज़ है, ना तो ये सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। इसमें ना ही हड्डी है और ना प्राण है, फिर भी आप इस पर कभी थूक नहीं सकते क्योंकि आप इसमें अपने पिता का स्वरूप देखते हैं और आप इस तस्वीर का अनादर करना अपने पिता का अनादर करना ही समझते हैं। वैसे ही हम हिंदू भी उन पत्थर, मिट्टी या धातु की पूजा भगवान का स्वरूप मानकर करते हैं। भगवान तो कण कण में है, पर एक आधार मानने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तब राजा ने स्वामी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और स्वामी जी कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन आप यहाँ से वीडियो को थोड़ी गौर से सुनना और देखना। स्वामी जी तर्कवादी थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, कट्टरवाद के खिलाफ थे और स्वामी जी मीट भी खाते थे, स्मोक भी करते थे। लेकिन उन्होंने स्मोक को लेकर कहा था कि मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। अब कुछ लोग क्या हैं, जो आजकल के पुजारी लोग हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं क्योंकि वो आपको बाहर से बहुत ही अच्छे दिखते हैं, उनके अंदर का किसी को पता नहीं रहता। लेकिन स्वामी जी ने पूरी दुनिया के सामने, वो मीट भी खाते थे और स्मोक भी करते थे, लेकिन वह कहते थे कि स्मोक शरीर के लिए हानिकारक होता है और मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। तो आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि आपको अंधविश्वासी नहीं बनना है ना? और स्वामी जी जो आजकल के जो पुजारी होते हैं और उस समय पर भी पुजारी होते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उस समय पर नहीं होते होंगे, तो स्वामी जी उन्हीं पुजारियों के खिलाफ थे जो कहते थे कि भगवान को सिर्फ हमारे रास्ते ही पा सकते हैं आप। मतलब कि अगर भगवान को अगर आपको जानना है तो आप हमारे पास आइए। नहीं, उनका कहना था कि भगवान कण कण में है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका। और स्वामी जी अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ही प्राउड फील करते थे और जो लोग अपने फायदे के लिए धर्म का गलत प्रचार प्रसार करते थे उनके वह सख्त खिलाफ थे स्वामी जी। स्वामी जी भगवत गीता भी पढ़ते थे, बाइबल भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे। उन्होंने जहाँ तक है तो सब धर्मों को पढ़ा और उन्होंने धर्मों से सीख ली, ना कि वह कट्टर बने। उन्होंने धर्मों से सीख ली और उन्होंने कहा भी है कि जो नदियाँ होती हैं ना, आपने सुना होगा कि जो नदियाँ होती हैं ना वह सागर में जाकर मिलती हैं। ऐसे ही वह धर्मों को कहते थे कि भले ही सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ईश्वर
एक ही है। स्वामी जी का कहना था कि तुम भी सही, मैं भी सही। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बहुत सारी धर्म को लेकर घटनाएं हुई हैं। करंट सिचुएशन है जो, उसको लेकर आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने की और उनसे कुछ सीख लेने की। उनका सिर्फ यह कहना था कि धर्म एक माध्यम हो सकता है, मतलब आप उससे, अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं आज के समय के हिसाब से बोलें, या कोई डीमोटिवेट है, तो आप भगवत गीता से, किसी भी जो भी धार्मिक स्क्रिप्चर है उससे सीख सकते हैं और अपने जीवन में अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक चीज़ के बिल्कुल अंधविश्वास में बन जाओ। तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि स्वामी जी का धर्म से लेकर क्या व्यू पॉइंट था, है ना। अब चलो दूसरी कहानी सुनते हैं स्वामी जी की। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मण ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न आपका। ब्राह्मण बोले, महात्मा, हम चारों ने वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं से कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप सबको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। इस पर ब्राह्मण देवता कहते हैं, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। इस पर स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार बगीचे में पौधों को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन जीने के लिए समृद्ध बनाती है। संसाधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभावों को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। यह सब सुनकर ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुका था और उन्होंने मिलकर प्रण लिया, वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे और यही उनकी समाज सेवा होगी। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपको किसी की भी मदद करनी है ना, तो उसे शिक्षित बनाइए, ना कि उसे दान दीजिए। उसे आप शिक्षित बनाइए। और आप जो भी कोई बड़े आदमी है, कोई भी अगर वीडियो सुन रहा है, तो आपको अगर समाज को समृद्ध बनाना है तो आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप उस समाज को शिक्षित बनाइए। यही स्वामी जी कहते थे। चलो अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं स्वामी जी की। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूम कर जन कल्याण की शिक्षा दे रहे थे और उनके जो प्रवचन होते थे गांव कस्बों में, वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। उसी भीड़ में से एक आदमी गुरु परमहंस की शिक्षा से प्रभावित होकर ईश्वर को सर्वत्र देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी रास्ते में एक हाथी मिला
और हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से उस आदमी से कहता आ रहा था, हट जाओ वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था, वह हाथी में ईश्वर को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और बड़े जोर से पटका। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर वहीं लेट गया। आंख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसीलिए वह हाथ जोड़कर वहां खड़ा हो गया। उनसे भयभीत नहीं हुआ, मतलब हाथी से भयभीत नहीं हुआ। इस पर गुरु चुप हुए। तभी उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने उसे समझाया और बताया कि आपको हाथी में ईश्वर नजर आया, किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया। जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था, वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपने नादानी के लिए उनसे क्षमा मांगी। तो इससे आपको यह समझना चाहिए और इससे आपको भी सोचना चाहिए कि आप भी अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ईश्वर का पता लगा सकते हैं। और स्वामी जी का कहना था कि आप भले ही गीता ना पढ़ें, लेकिन आप फुटबॉल खेलें। मतलब इससे आप यह समझ सकते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप, जैसे आप सोचना कि ऐसा तो है नहीं कि अगर इस दुनिया में सभी कोई बिल्कुल भजन करने लगा तो काम धंधा कौन करेगा, है ना। तो आप अपना कर्म कीजिए और सच्चे मन से आप अपना कर्म कीजिए, वही आपका सच्चा धर्म होगा। और जैसे कि आपको पता है कि 12 जनवरी को स्वामी जी का बर्थडे होता है, मतलब इसी दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था। और इसी दिवस को क्या है, युवा दिवस के नाम पर मनाया जाता है अपने भारत में। तो युवाओं को लेकर स्वामी जी कहते थे कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप थोड़ा 2 मिनट के लिए मतलब सोचिए। मैं आपसे कहता हूँ सोचने के लिए सोचिए कि अभी आपकी क्या स्थिति है। आप मतलब आप सक्सेस हैं जीवन में या परेशान हैं, क्या है, आप सोचिए। अब आपने सोच लिया कि आपकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जो आज आपकी स्थिति है ना, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ना कि कोई और ये आपको खुद सोचना होगा। यही स्वामी जी कहते थे कि अगर देश की जनता अगर गरीब है या पिछड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वह अपने लिए खड़ी नहीं होती है ना। इसीलिए स्वामी जी का एक कोट भी आपको पता होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह उन्होंने युवाओं के लिए कहा था। और यह भी कहा था स्वामी जी ने कि अगर भारत को बदलना है तो सोच लेना, आज से 100-150 साल पहले कह दिया था स्वामी जी ने कि अगर आपने भारत को बदलना है तो युवाओं को ही बदलना है और कोई भारत को नहीं बदल सकता। और यह सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर है। तो ना तो आपको धर्म के कट्टरपन में जाना है, क्योंकि आज आपको पता होगा कि कितना धर्म को लेकर विवाद होता है, जात पात को लेकर विवाद होता है। कुछ नहीं, आप अपना भला कीजिए, आप खुद सक्सेस होइए, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। और देशभक्ति का जुनून अपने दिल में जरूर रखिए, अपनी मातृभूमि से प्यार कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने यही शिक्षा दी थी सबको। और सबको अपना समझिए, पूरी दुनिया को अपना समझिए। ना आप किसी से श्रेष्ठ हैं, ना आप किसी से कम हैं। दैट्स इट। और वीडियो का एंड होता है। अगर पसंद आई है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें वीडियो को। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।